इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के समान कुल धर्म जाति धर्म कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब अर्जुन सारे कुल धर्म को जाति धर्म को लपेटे में ले आता है कि भाई बात तो इतनी है कि युद्ध करना है, लेकिन कहाँ कुल धर्म कहाँ जाति धर्म, सारा ही लेके आ गया, पूरा संसार ही। जैसे भाई बात तो छींटे की होती है कि आप पेशाब करने गए या नाली के पास गए तो कोई चीटा लग गया होगा या नहीं लगा होगा, बात तो इतनी सी है, लेकिन पूरा घर संसार को गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, धिमका हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पूरा कहाँ का लेके आ गए ना ज्ञान। ओसीडी वाले ऐसा ज्ञान लेके आते हैं ना, ऐसा ही अर्जुन ज्ञान अपना पूरा ही लेके आ गया। बात तो युद्ध की है, लेकिन कहाँ जाति धर्म कहाँ कुल धर्म लेके आ गए। अब भगवान के मंदिर के आगे से निकल गए, या आप नहाए नहीं और या पूजा के समय कोई विचार आ गए तो अब भगवान नाराज हो जाएंगे, सजा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सूरज उगना बंद कर देगा, धरती घूमनी बंद हो जाएगी। बताइए ये कोई बात हुई? भाई बात तो इतनी है कि आपके मन में विचार आ गया, बस उससे आगे तो कहानी नहीं है। ऐसा हम करते हैं ना ओसीडी वाले कि हम छोटी सी कहानी को भी उपन्यास, पता नहीं सारा शास्त्रों का ज्ञान उसमें शामिल कर देते हैं। ऐसे ही अर्जुन अपना पूरा ज्ञान कृष्ण के सामने झाड़ रहा है। तो आगे कहता है कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है। बस अब पूरी कर दी कहानी कि नरक में ही सड़ते हैं। बस नरक की बात ले आया, कितने काल तक, अनिश्चित, जिनका कभी अंत ही नहीं होगा, निश्चित काल तक। अब अर्जुन ने पूरी बात समाप्त कर दी। जैसे ओसीडी वाले कहते हैं ना, अब घर गंदा हो जाएगा, संसार गंदा हो गया, बस हो गया, तो अब सफाई पे जुट जाते हैं क्योंकि अब तो कर ही दिया गंदा, तो ऐसे मन ही मन वो गंदा कर देते हैं। ऐसे अर्जुन ने भी पूरे वंश को, पूरे कुल धर्म को नरक में अनिश्चित काल तक भेज दिया है। अब अर्जुन को लगा यार बातें तो सारी कह दी, अब एक बात अर्जुन के मन से सच्ची निकल गई, लेकिन हमारे मन से वो सच्ची बात नहीं निकलती है। अर्जुन एक बात कहता है कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने ये बात सच कह दी कि पता मुझे भी नहीं है कि होता है या नहीं होता, मैं तो सुनता आया हूं, भी लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, पता मुझे भी नहीं है। फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन हम ओसीडी वाले नहीं कहते भी नाली के पास जाने से या जो भी दरवाजे के हाथ लगाने से हाथ गंदा हो जाता है, घर गंदा हो जाता है। वो ये नहीं कहते ऐसा मुझे लगता है या ऐसा मैं सुनती आई हूं, वो कहते ना ये तो होता है, जो मुझे लगता है वो तो 100% होता ही होता है, उनको सच लगता है। लेकिन अर्जुन को भी ये बात अपनी सत्य नजर नहीं आ रही कि मैंने तो सुना हुआ है भाई, पता मुझे भी नहीं है ये झमेला क्या है। तो आप जब ये कह दोगे कि हमने ये बातें सुनी हुई है कि पीरियड से खून गंदा होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये बातें मैंने सुनी हुई है, सच मुझे भी नहीं पता, हम तो सुनते ही आए हैं, आगे तो पता नहीं कि गंदी होती है, पोठी गंदी होती है, बीमारी होती है, फलां होता है, धिमका होता है, जितना भी कचरा है। तो आप ये कह दें अर्जुन की तरह कि ये तो सर हमने सुना हुआ है, पता हमें भी नहीं है सच का झूठ का, तो बात बन सकती है ना। लेकिन हम अर्जुन से भी 2 कदम आगे हैं। ये तो कहेंगे ही नहीं कि हमने सुना हुआ है, कहेंगे ना हमने जो पकड़ लिया है वो तो सच है, हमने जो कचरा पकड़ा है वो तो हीरा ही है, मोती है, वो तो सच्ची है। क्यों दीपक जी? गंदगी तो होती है सुनी हुई नहीं है, रियल में ही होती है ना। हाथ तो गंदे हैं, नाखून तो गंदे ही है ना, या नहीं है? सुना हुआ है? हाँ जी दीपक जी, सुना हुआ है नाखून गंदे हैं या नाखून रियल में गंदे हैं? हाँ रोटी खाओ तो भाई, रोटी तो बच्चे थे तब खाते थे तब गंदे हुए, ये तो सुना ही हुआ है। तो हम तो आदिमानवों की संतान है ना, तो आदिमानव तो हाथ भी नहीं धोते थे, बंदर कभी हाथ धोते हैं, शेर कभी हाथ धोता है, तो हम जंगलों में रहते थे, कहाँ हाथ धो के शिकार करते थे बताओ, तब नहीं होते थे अब होने लग गए। अब रोटी खाने से हाथ गंदे होते हैं, तो भाई रोटी भी तो कहीं से आई है, बिना हाथों के तो रोटी खाई नहीं जा सकती ना। तो गंदगी हमने सुनी हुई है, हमने सीख ली है, बचपन से डाटा हमारे अंदर भर दिया है। तो अब आप क्या कहोगे कि गंदे होते हैं या मैंने सुना हुआ है?
हाँ अर्जुन से तो 5 कदम आगे है। मान लो कि सुना हुआ है, कह दो सुना हुआ है, बात सिरे लग जाएगी। हाँ भी गंदगी होती है ऐसा हमने सुना हुआ है, भी नाखून गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं रोटी खाने के बाद, ऐसा मैंने सुना हुआ है, ऐसा मैंने जान लिया है, पता मुझे भी नहीं है, तो कोई बात बनेगी। लेकिन जब हम अड़े रहेंगे कि ना गंदे तो होते हैं, अर्जुन की तरह कि ना भागूंगा तो पक्का, भागूंगा तो पक्का, अर्जुन भी अब अड़ जाएगा कृष्ण के ऊपर कि ना भागना तो है ही है, चाहे कुछ भी कह दो भागूंगा तो पक्का। तो 18 अध्यायों तक गीता चली। तो ये गीता आपके लिए है। कभी ना कभी तो आपका मन कह देगा कि ना मैंने सुना ही हुआ था हाथ गंदे नहीं है, तो गीता समाप्त हो जाएगी। माँ सिखा देती है, लेकिन वो तो गलती से हमने सीख लिया, या उस समय हम बच्चे थे भी जो कहा मान लिया। लेकिन अब तो हम बड़े बन गए ना, खुद माँ बन गए, तो अब तो वो कचरा था उसे जान लिया। कि बचपन में अगर कोई ये कह दे कि भाई आप कोई भी ज्ञान हमें ऐसा पकड़ा दे, जैसे कि जो रबड़ का शेर है, शेर असली नहीं है, रबड़ का है, नकली है, कह दे कि ये असली है, ये खा जाएगा, बचपन से डरते रहे, लेकिन अब पता लग गया कि ये तो नकली है, हाँ, तो आप उससे डरोगे? तो ये कहोगे कि माँ ने सिखा दिया, अब तो नकली भी असली है, तो वहां पर नहीं आती ना बातें। तो ये माँ की बातें अब पीछे रह गई, अब तो खुद की कमान खुद संभालनी है। वो समय तो बीत गया, उसे वापस नहीं ला सकते। अब हमें पता लग गया कि अरे नकली था, तो छूट जाए बस। जो माँ बाप ने, घर वालों ने जो सिखा दिया वो तो अब खुद छोड़ना है। तो अब जब नकली है तो फिर डरने की जरूरत है? बताइए, जरूरत नहीं है तो आज से ही फिर आप खुद सामना करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध कैसे लड़ेंगे? अर्जुन भी अभी तैयार नहीं हुआ ना, आप लोग कैसे तैयार हो जाएंगे? 18 अध्याय तक तो लड़ेंगे नहीं, फिर देखेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। तो अभी अर्जुन और भी तरीके अपनाएगा, अभी आपका मन भी और भी तरीके अपनाएगा। तो आगे अब अर्जुन ने बात सच्ची कह दी है कि हम सुनते आए हैं, तो अब अर्जुन ही है आपकी तरह। बात तो सच्ची निकल गई, लेकिन फिर से कोई ना कोई पलटी मारेंगे, छिपाएंगे। ऐसे इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ हैं? तो हाँ अशोक, हम लोग, अब अर्जुन ने एक और ही नया तीर चलाया है कि हाँ अशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।